हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूकेबी डिजिटल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ पार्सल की बुकिंग कैसे करनी है। पार्सल की बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पार्सल कहाँ जाना है और कहाँ से आपने पिकअप करना है। पिकअप की ब्रांच आपकी खुद की होती है, बट जहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। तो कस्टमर जब आपके पास आता है तो आप उससे पहले एड्रेस कलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस में एक एड्रेस होता है फ्रॉम एड्रेस, मतलब जहां से पार्सल जा रहा है, यानी कि जो व्यक्ति भेजने वाला है उसका एड्रेस, और जिस व्यक्ति के पास जाना है उसका एड्रेस। दोनों चीजें आपको पहले से सेव करके रख लेनी है। मैं आपको समझाने के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ एड्रेस। जैसे अक्षय रावत, जो कि ये 246149 वाले पिन कोड का है, यानी कि कोटद्वार का, ये उत्तराखंड का पार्ट है। और अगला आ जाता है पुणे के लिए है। पुणे का पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल रखा है 4110 और 20 का। ठीक है, तो मैंने दोनों एड्रेसेस पहले से टाइप करके रखे हुए हैं। पहला वाला एड्रेस ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम वाला जो एड्रेस है ये मेरा पिकअप एड्रेस है। हालांकि जो पिकअप है वो आपके अपने फ्रेंचाइजी से होगा, बट पिकअप एड्रेस डालना जरूरी है कि यानी कि कस्टमर का एक्चुअल एड्रेस। और इसका फायदा क्या है इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगला एड्रेस होगा ड्रॉप एड्रेस, मतलब जहां पार्सल आपने भेजना है, तो वो एड्रेस हो गया ड्रॉप एड्रेस। दोनों एड्रेस मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं ताकि मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्रांच के लॉगिन पेज पे। यहाँ पे सिंपली आप सबसे पहले दोनों एड्रेसेस को सेव कर लेंगे। एड्रेस सेव करने के लिए स्टाफ आईडी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एड्रेस लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ये आपका एड्रेस लाइब्रेरी वाला पार्ट खुलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप करेंगे कि भाई जिस एड्रेस से आपने पिकअप करना है उसका पिन कोड सर्विसेबल है कि नहीं, चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 246149 लिखा हुआ है। मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट करके मैंने चेक सर्विसेबिलिटी पे क्लिक किया। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो पेज खुलेगा इसमें। ये देखिए खुल गया। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, पिकअप भी है, ड्रॉप भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी है, प्रीपेड भी है, और ऑर्डर डिलीवरी आफ्टर का ऑप्शन भी है। इनको मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये क्या मतलब है इनका। फिलहाल आपने जैसे देखा कि 246149 वाला मैंने पिन कोड डाला और उसके बाद यहाँ पे दिखा दिया उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का ये पिन कोड है, यानी कि यहाँ पे आपका पिकअप एंड ड्रॉप वाली फैसिलिटी मिल रही है। तो ये जो एड्रेस ऑलरेडी दिखा हुआ है अक्षर रावत वाला, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फीड कर रखा है। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे फीड करना है। सबसे पहले जो नाम है उसे आप मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर आप ध्यान रखिए, जो आप सही कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे तो आपका पार्सल जल्दी पिकअप होगा, टाइम से होगा, और इसमें दिक्कत भी नहीं रहेगी। तो आपने कॉन्टेक्ट नंबर डाला। नेक्स्ट पार्ट है ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। जोन को आप वैसे ही रहने दीजिए, ये अपने आप पहले से सेट रहता है। अगला पार्ट है एड्रेस वाला। एड्रेस वाला पार्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एड्रेस वाले पार्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लैंडमार्क का मतलब आप जानते हैं कि अगर नियर बाय कोई जगह है जो कि इसका काफी पॉपुलर है तो उस जगह का नाम आप यहाँ पे फीड करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे लिख दिया नियर सिद्धवली मंदिर। ठीक है, सिद्धवली मंदिर। ठीक है। अब एक्चुअल में मेरे इस एड्रेस में ये लैंडमार्क है नहीं, तो जरूरी नहीं कि मैं इसको मेंशन ही करूंगा। ठीक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब कस्टमर अगर आपको देता है तो आपको फीड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऐड करेंगे। ऐड करते ही ये एड्रेस जो है आपका एड्रेस लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ऑल एड्रेस लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएगा जो भी आपने एड्रेस बनाया था। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एड्रेसेस है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे कि कौन सा एड्रेस आप उसमें ढूंढ रहे हैं। तो पहला एड्रेस तो आपने टाइप कर लिया। इसी तरह से आप दूसरा एड्रेस को भी टाइप करेंगे, जो कि सुमित तांबेकर, मतलब जिसके पास पार्सल जाना है। उसका पिन कोड यहाँ पे टाइप करना है 41411020, और मैं इसको गेट सर्विसिलिटी पे क्लिक करता हूँ, दिखा देगा। तो दोस्तों, दोनों एड्रेस मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं। एक एड्रेस मैंने आपको भरने का तरीका बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ऑर्डर कैसे बुक करना है। ऑर्डर बुक करने के लिए कुरियर वाले पार्ट में जाएंगे, ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑर्डर पे क्लिक करने पे इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे पिन कोड जहां से आपने पिकअप करना है 246149, और गेट एड्रेस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो एड्रेस आपका यहाँ शो करेगा सर्च एड्रेस वाले पार्ट में। तो आप देख सकते हैं अक्षर रावत नाम यहाँ पे पहले से आ गया। मैंने यहाँ पे पिन कोड डाला, नाम आ गया, क्लिक करूंगा और इसको करेंगे गेट एज पिकअप, मतलब यहाँ से पिकअप होना है। तो ये पिकअप एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो ये इस वाले पार्ट में अपने आप फीड हो जाएगा। इसी तरह से जिसको जाना है उसका पिन कोड आप यहाँ पे टाइप करेंगे 411020, और मैं इसको गेट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, वो एड्रेस मेरा यहाँ पे सर्च हो जाएगा। क्लिक कीजिए, देखिए सुमित तांबेकर लिखा है, इस पे क्लिक किया, गेट एज ड्रॉप पे क्लिक किया और वो ड्रॉप एड्रेस यहाँ पे आ गया। दोनों एड्रेसेस आने के बाद अब आप पार्सल की डिटेल्स फीड करते हैं। पार्सल डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मतलब
प्रोडक्ट क्या है, मतलब पार्सल के अंदर क्या प्रोडक्ट है, क्या जा रहा है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपका पार्सल कोई बर्तन है, कोई कोई एंटीक पीस है, कोई बर्तन है, आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं वहां पे, तो उसका आप यहाँ पे डिटेल फीड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई यूटेंसिल, बर्तन के लिए यूटेंसिल बोलते हैं, यूटेंसिल डाल दिया। उसका आपने डायमेंशन नोट कर लेना है सेंटीमीटर में, लेंथ विड्थ और हाइट। मैंने ऑलरेडी ये नोट करके रखा हुआ है, क्योंकि पार्सल की पैकिंग करने के बाद मैं उसका डायमेंशन आसानी से नोट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 15 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ कर दिया 8 सेंटीमीटर, और सॉरी इसको कर देता हूँ 10, इसको कर देता 8। ठीक है, अब इसके हिसाब से वेट करूंगा। अब वेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 0.24। ठीक है, जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 0.24 करके। ठीक है, क्वांटिटी आप डालेंगे। क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई मुझे कितने पार्सल भेजने हैं। अगर इस तरह के मेरे 2 पार्सल है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, और 2 के साथ में जो वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी कैलकुलेट होके। ठीक है, देखिए 28 रुपये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हालांकि इतना नीचे नहीं जाता ये। मान लो अगर मेरे पास 10 पार्सल है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा, और 10 के हिसाब से फिर वहां पे कैलकुलेशन अपने आप बता देगा कि कितना प्राइस बन रहा है आपका। ये 1200 रुपये बन गया। तो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और गलती से आपका ज्यादा अमाउंट कट गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हालांकि उसको हम रिइम्बर्स करवाएंगे, लेकिन प्रोसेस लंबा होता है, उसमें टाइम लग सकता है और आपको इतने में परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान से देखिएगा। यूटेंसिल बर्तन एक ही है आपके पास, उसका आपने वॉल्यूमेट्रिक साइज नोट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे आप उसका वेट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 0.5। ठीक है, मतलब आधे किलो का पार्सल है। और कितने पार्सल है भाई, एक पार्सल है, मैंने एक पार्सल लिखा तो आगे रेट लिखा हुआ आ जाएगा। और ये दिखा रहा है 60 रुपीज दिखा दिया इसने। ठीक है, 30 रुपीज दिखा दिया। अगला ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये है कि जो बर्तन है जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसकी असल कीमत कितनी है। इसका फायदा ये मिलता है आपको कि मान लीजिए पार्सल कहीं मिसप्लेस हो जाता है या इधर उधर जाता है तो आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप उस ऑर्डर की वैल्यू लिखेंगे। मान लीजिए कोई एंटीक पीस है बर्तन का, हो सकता है 500 या 1000 रुपए का होगा, मैं यहाँ पे फिलहाल 500 रुपए लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड पेमेंट टाइप कैसा होगा, प्रीपेड है मतलब कस्टमर आपको पहले ही पैसा दे रहा है तो प्रीपेड होता है। और कैश ऑन डिलीवरी है तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर लेंगे, मतलब जब पार्सल वहां रिसीव होगा तो वहां कैश ऑन डिलीवर। तो जनरली ये जो पार्ट होता है जनरली जो ई कॉमर्स के पार्सल होते हैं उसमें रहता है। ठीक है, तो आपको फिलहाल इसको कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना, प्रीपेड पे ही रहने देना है, कस्टमर से पैसा लेना है। जीएसटी 18% इसमें अपने आप जुड़ गया। टोटल अमाउंट 30 रुपए दिखा रहा है, जीएसटी जुड़ने के साथ इसका 35 रुपए 40 पैसे टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे ये आपका एक वैल्यू दिखा रहा है कि प्री एंटर ए वैलिड वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है तो कि यहाँ पे वैलिड वैल्यू नहीं डाल रखी, तो मैं यहाँ पे इस पार्सल की वैल्यू डाल देता हूँ भाई 1 kg लिख दिया मैंने। मैं 1 kg करता हूँ, 60 रुपीज आ गया, उसके हिसाब से पूरा रेट अपने आप बदल गया। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये पार्सल मेरा बुक हो गया। ये देखिए पार्सल बुक हो गया। अभी यहाँ पे मैनेज्ड बाय पेंडिंग दिखा रखा है। तो अगले हिस्से में हम देखेंगे ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है।